आप में कहाँ विरासत हैं? मैं ऋषिकेश रहता हूँ जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्वामी शिव चैतन्य है और मैं श्री शिव महापुराण श्रीमद् भागवत आदि की कथा करता हूँ। आप अब तक शिव महापुराण की कितनी कथाएं कर चुके हैं? वैसे तो संख्या हमने कभी सुनिश्चित नहीं की कितनी कथाएं हो चुकी हैं, हजारों की तादाद में हो गई। हाँ, लेकिन ये है कि 500 से ऊपर कथाएं 500 से ऊपर कथाएं अपनी हो चुकी है। और श्रीमद् भागवत कथा भी 500 से ऊपर ही हो चुकी होगी। नहीं, सब मिलाकर के 500 के लगभग हो चुकी, करीब हो गई। जी जी। आप कितने वर्षों से कर रहे हैं ये तो हम 25 वर्षों से कर रहे हैं। कभी कभी छोटे रूप में सत्संग भी होते हैं जी, और कभी कथाएं होती हैं बड़े रूप जी। आप यहाँ सांगनेर गौशाला में आपने सूर्य सदन में ये अविषी महापुराण की कथा आपने श्रद्धालुओं को सुनाई है, तो आपने श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, हम 2015 से यहाँ आ रहे हैं, सभी श्रद्धालु पुराने परिचित हैं, प्रत्येक वर्ष कथा होती है। मैंने उनको यही संदेश दिया कि स्वार्थ सिद्धि के लिए अपना व्यवहार अच्छा रखें और भगवान से जुड़े रहें, जिससे कि पारमार्थिक सिद्धि भी हो, अपना जीवन सफल करें, भजन करेंगे भगवान मिलेंगे और भगवान की कृपा से हमारा व्यवहार भी अच्छा बनता है। व्यवहारिक उपलब्धियां भी मिलती हैं, जैसे संतान की प्राप्ति है, व्यापार में वृद्धि है, पारिवारिक कलह की मतलब जो है समाप्ति है, सब लाभ होते हैं कथा सुनने से भी। और प्रातःकाल रुद्राभिषेक होता है सामूहिक, उस समय सम्मिलित होने से सारे लाभ होते हैं। रुद्राभिषेक करने से, शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करने से लोगों को क्या लाभ मिलता है, या क्या उनका मतलब फायदा होता है, या क्या उनकी मनोकामना पूरी होती है? देखिए, ये अलग अलग विधान है, मतलब अपने पौराणिक मान्यता के अनुसार, शास्त्रीय मान्यता के अनुसार यदि पुत्र की प्राप्ति आप करना चाहते हैं तो पुत्रार्थी पुत्र मापनोति पैसाम चाभिषेचनात्, दूध से अभिषेक करें कराएं। लक्ष्मी वृद्धि चाहते हैं तो गन्ने के रस से करें। ऐसे ही सब तरह के प्रमाण हैं। आप कमल पुष्प चढ़ाएंगे लक्ष्मी मिलेगी, आप चावल चढ़ाएंगे तो लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, और यदि आप दूर्वा चढ़ाते हैं भोलेनाथ पर तो आयु वृद्धि होती है। इस तरह से सब साधनाएं हैं। मूल बात है भाव की प्रधानता है और कर्म भी ठीक होना चाहिए, तो भगवान अपनी सेवा स्वीकार करते हैं। अभी आपने आज जो कथा में वृतांत सुनाया भोलेनाथ की में, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? आज क्या क्या वृतांत सुनाया आपने? आज भगवान शंकर जी के बहुत से अवतार प्रसंग सुनाए हैं, जिसमें श्री पिप्पलाद अवतार है। पिप्पलाद अवतार की कथा सुनने से शनि दोष की शांति होती है, और गाधी, कौशिक और पिप्पलाद, इन 3 नामों का स्मरण करने से भी शनि दोष नष्ट होता है। और अवतार प्रसंगों में हमने साथ ही साथ किरातेश्वर अवतार की कथा भी सुनाई है, और हनुमद अवतार की भी कथा सुनाई है, श्री हनुमान जी का अवतार हुआ। दुर्वासा अवतार की भी कथा सुनाई है, और 12 ज्योतिर्लिंगों की भी कथा सुनाई है। 12 ज्योतिर्लिंग कब कहाँ किस तरह से प्रतिष्ठित हुए, उनके संबंध में क्या लीलाएं हैं, सब विस्तार से हमने सुनाया है। और इसी तरह आज कथा का विश्राम दिवस भी था। बराबर 7 दिन से कथा चल रही थी, और श्रद्धालुओं को आपने भी देखा बड़े भाव से कथा सुन रहे थे। तो यही अपेक्षा है समाज से कि सत्संग से जुड़े रहें, भगवान से जुड़े रहें जी। मैंने भी कथा सुनी आपकी, तो आपने कथा में बताया था कि 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के शनि देव का कोई प्रकोप नहीं होता है, कोई उन्हें 7.5 नहीं लगती है, बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल, ये बात क्या सत्य है? एकदम सत्य है जी। श्री शिव महापुराण में जहाँ पिप्पलाद अवतार प्रसंग है, भगवान पिप्पलाद ने एक मर्यादा बनाई शनि के लिए कि आप किसी भी बालक को, जब तक कि वो 16 वर्ष पूरा नहीं हो जाता है उसकी उम्र, तब तक आप 7.5 ढैया या शनि की जो दृष्टि होती है, कुदृष्टि होती है, उसका कोई प्रभाव उस पर नहीं रहेगा। शनि परेशान नहीं कर सकता। कदाचित शनि यदि किसी बालक को